जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं की हिंदी का जो पद है वो अध्याय 2 देखेंगे, जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। आपको इस वीडियो में इस चैप्टर को एकदम ठेठ देहाती भाषा में बहुत ही अच्छे तरीका से बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। लेखक जो है रसखान इसके लेखक है। देखिए, रसखान जी का कोई वास्तविक साक्ष्य प्राप्त नहीं है कि रसखान जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इत्यादि के बारे में कोई वास्तविक साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उन्होंने 1610 ईस्वी में एक कविता लिखा, एक किताब लिखा था जिसका नाम था प्रेम वाटिका। इस प्रेम वाटिका के आधार पर उनके जीवन के कुछ तथ्यों का पता चलता है। वही चीज इस बुक में वर्णित है, हम उसे ही बताएंगे। इन्होंने प्रेम वाटिका, इनका एक लेखन है जो कि 1610 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके आधार पर बताया जाता है कि इनका जन्म दिल्ली के पठान के राजवंश में हुआ था। दिल्ली में जो उस समय पठान राजवंश था, उस समय उसी दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। इनका जिस समय जन्म हुआ था उस समय दिल्ली में जहांगीर का शासनकाल हुआ करता था, इसलिए कहते हैं कि जहांगीर के काल में ही इनका जन्म हुआ था। बाद में इस पठान वंश पर मुगल ने अधिकार कर लिया। बाद में जब मुगल साम्राज्य आया यहाँ पे इस पे दिल्ली के पठान वंश पे, तब ये वहां से भाग के और वहां से भाग के ब्रज भूमि चले गए। ब्रज भूमि एक देवताओं की भूमि है, वहां पर ये रहने के लिए चले गए। वहां पर जाने के बाद ये वैष्णव धर्म को अपना लिए। देखिए, ये वास्तव में धर्म से मुस्लिम थे, रसखान इनका नाम है। तो ये धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन बाद में जब ये ब्रज में गए, ब्रज भूमि पे, तो वहां पे इन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जगा, उनकी भक्ति के प्रति प्रेम जगा और इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया। वैष्णव धर्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के आराध्य, जो ये आराधना करने लगे। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि शुरू में रसिक प्रेमी होंगे। रसिक प्रेमी का मतलब होता है इंसान से प्रेम करने वाले, तो रसिक प्रेमी होंगे। बाद में इनके कलाओं में कुछ और ज्यादा बदलाव आया और ये अलौकिक प्रेमी बन गए। अलौकिक प्रेमी का मतलब होता है कि विश्व से प्रेम करना, देवी देवताओं से प्रेम करना, अपने आराध्य की आराधना करना इत्यादि में बस गए और ये अपने आराध्य के प्रेम में पड़ गए। ये इनके बहुत सारे लेखक में लेखन सामने आता है, जिसमें से 200 वामन वैष्णव वर्ता, ये इनका लेखन है। उसके बाद से इस 200 वामन वैष्णव वर्ता जो है एक बुक है, इसके आधार पर पता चलता है कि एक उस समय बहुत बड़े स्वामी जी हुआ करते थे जिनका नाम था गोस्वामी विठलनाथ। तो ऐसा माना जाता है कि इस 252 वैष्णव वन की वार्ता से, किताब से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिया था। देखिए, शिक्षा और दीक्षा दो अलग चीज है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान देना और दीक्षा का मतलब होता है उसे प्रयोग में लाना। तो ये विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में ही क्या दिया था, दीक्षा की प्राप्ति कराए थे, दीक्षा इन्हें दिया था। इनका दो सबसे प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलता है, इनकी दो सबसे प्रमुख रचना देखने को मिलता है कि इनका रसखान जी का प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। याद रखिएगा, ये दो सबसे फेमस इनका मिला है, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रसखान के कौन कौन से जो है वो फेमस रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनके कलाओं को देखते हुए, इनके लेखन कला को देखते हुए एक कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका नाम है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में एक बात कहा है। उन्होंने कहा है, इनकी कविताओं को देखते हुए इनके लिए उन्होंने अपने तरफ से एक लाइन लिखा। इतने बड़े ये कवि है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके लिए, इनके कविताओं को देखते हुए इनके लिए एक लाइन लिखे, कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारियो। अब इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि ये जाति से मुस्लिम थे तो बोले कि ऐसे मुसलमानों हरिजनों पे ऐसे कोटि मतलब करोड़ों हिंदुओं को वारा जा सकता है, करोड़ों हिंदुओं को समझा जा सकता है, उनके भावनाओं को समझा जा सकता है, क्योंकि यह मुस्लिम धर्म से होकर भी भगवान श्री कृष्ण का आराधना किए, साथ ही साथ ये अलौकिक प्रेमी बने और इसके अलावा ये जीवन के उस पर्यंत को, जीवन के उस मतलब सच्चाई को दिखाए जो एक आम इंसान नहीं देख सकता है। तो चलिए, इनका लेखक परिचय यहीं तक था। अब आपको चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कविता इनका कैसा है। चलिए, अब हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। एकदम देहाती और ठेठ भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद। देखिए, प्रेम आईनी, प्रेम का आईने का मतलब होता है घर या खजाना।
तो प्रेम आईनी श्री राधिका, ये जो है रसखान जी है जो है वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। तो इस परम भक्ति में राधा जी का भी नाम जोड़ के और दोनों का भक्ति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रेम आईनी श्री राधिका, हे प्रेम की खजाना श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, अर्थात तुमने नंद नंद का वर्ण कर लिया है, जो प्रेम का खजाना है, जो प्रेम के सबसे महान देवता है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, और इस प्रेम रूपी वाटिका के दो माली और मालिन हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और एक माता राधा। अब यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कवि रसखान जो है वह प्रेम वाटिका के माली और मालिन किसे कहा है, तो कहिएगा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को। तो चलिए एक बार देखते हैं कि प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, और प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद की हे प्रेम के खजाना श्री राधिका, आपने भगवान श्री कृष्ण का वरण कर दिया। नंद नंद का मतलब होता है नंद के लाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और प्रेम वाटिका के दो, इस प्रेम रूपी वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, आप दोनों माली और मालिन है। माली मालिन उसे कहा जाता है जो वाटिका का देख रेख करते हैं, उसके पुष्प में पानी पटाते हैं, उनका देख रेख करते हैं, उनका सुरक्षा करते हैं, उसे माली मालिन कहा जाता है। तो रसखान जी राधा और कृष्ण को इस प्रेम रूपी वाटिका का माली और मालिन कहते हैं। फिर कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी, कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब से मेरी आंखें आपके इस छवि को देखी है, कि कहते हैं मोहन छवि, आपकी जो छवि है, मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण, कि मोहन छवि रसखानी लखी, कि जब से मैंने मेरी आंखों ने आपके छवि को देखा है, अब दृग अपने नहीं, अब ये जो आंख है वो मेरा खुद का नहीं रहा है, मेरा खुद का आंख मेरा साथ नहीं देता है। आंचे आवत धनुष से अछूटे सर से जाही, जब से मैंने आपके छवि को देखा है तब से मेरा आंख में अपना नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि जो कोई जैसे कि धनुष से बाढ़ निकल कर मेरे सीने को एकदम चुभ रहा हो, मेरे सीने पे लग गया हो, और मेरी ये आंखें चारों तरफ सिर्फ आपके छवि को ही देखने के लिए व्याकुल है, आपके दर्शन के लिए ही मेरी आत्मा ललायित है। फिर कहते हैं कि मोह मन मानिक लय गयो चित चोर नंद नंद, अर्थात कि हे नंद नंद, नंद नंद का मतलब है श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मोह मन मानिक ले गयो, आपने मेरे मन को हर लिया है। आप चित चोर है, चित चोर का मतलब होता है मन को चुराने वाला, चित का मतलब मन होता है, तो चित को चुराने वाला, आपने मेरे मन को चुरा लिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कवि ने चित चोर किसे कहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि इनको जो कोई भी देखता था इनको लगता था कि देखते रह जाए, एकदम विलीन हो जाता है इनके देखने के लिए, ठीक है, एकदम व्याकुल हो जाता है। तो कहते हैं कि मोह मन मानिक ले गयो, कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब से मैंने आपको देखा है आपने मेरे मन को हर लिया है। ले गयो चित चोर नंद, आप जो है वो चित चोर है। फिर कहते हैं अब बेमन मैं क्या करूं, कि हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा मन जो था वो तो आप में लग गया, अब मैं बिना मन का क्या करूं। अब परी फेरी फन फंद, अर्थात कि मैं बिना मन का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कमर को हाथ को पैर को डुलाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो आप में लगा हुआ है। फिर कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम का मतलब प्रेमी, नंद किशोर का मतलब नंद के राजकुमार, तो कहते हैं कि प्रीतम नंद किशोर, हे भगवान श्री कृष्ण, जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से मेरी आंखों ने तुमको देखा है, मन पावन चित चोर, मेरा आत्मा तृप्त हो गया है, मेरा मन पावन हो गया है, हे चित चोर, आप पलक ओट नहीं करी सको, और तब से मेरी जो आंखों की ये पलकें हैं वह झपकना बंद कर दिया है, और मेरा मन, मेरा यह नयन मेरा अपना नहीं रहा, मेरा यह नयन सिर्फ तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल होते जा रहा है। चलिए अब अगला पंक्ति देखते हैं। कहते हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राजते हो पुर को ताजी डारो। देखिए बहुत अच्छा, कितना अच्छा लिखे हैं यहाँ पर, समझिएगा। कहते हैं कि लकुटी का मतलब होता है छोटी सी लकड़ी। जब कोई गाय चराने के लिए, बकरी चराने के लिए गांव देहात में देखिएगा जाता है तो एक डंडा रखा रहता है, उसे लकुटी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो अपने हाथों में एक छोटी सी लकड़ी, छोटा सा डंडा लिए रहते थे, उसे लकुटी कहा जाता है। तो यहाँ पे रसखान ने लकुटी कहा है कि या लकुटी अरु कमरिया, या आया
आपकी लकुटी मिल जाए, लकुटी का मतलब वो डंडी मिल जाए, या कमरिया 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 का मतलब होता है उनका कंबल। तो मुझे या तो आपका वो डंडी मिल जाए या मुझे आपका वो कंबल मिल जाए, पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, तो मैं उस पर तीनों लोक न्यौछावर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, राज राज तिहुपुर का, तिहु का मतलब तीनों लोक का राज मैं उस पर न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात कि यदि भगवान श्री कृष्ण का वो छोटा सा लाठी और उनके जो कंबल है अगर वो मुझे मिल जाए, तो मैं उस पर तीनों लोकों का राजपाट त्याग करने की क्षमता रखता हूं और मैं उसे त्याग दूंगा। फिर कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि। देखिए, सिद्धियां 8 होती है और निधि की संख्या 9 है। तो कहते हैं कि आठों सिद्धि नवो निधि, अगर मेरे पास आठों सिद्धि होता, नवो निधि होता, को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, और आपकी गाय को चराने के अगर मुझे मिल जाए तो मैं उस गाय के चराने पर यहाँ पे अपनी आठों सिद्धि और नवो निधि को त्याग कर दूंगा, इसके सुख को त्याग कर दूंगा। मुझे आठों सिद्धि नवो निधि नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी वो छोटी सी लकुटी डंडी और आपका जो एक कंबल है वो मिल जाए, या इसके अलावा अगर आपका गाय चराने को मिल जाए तो उस पे तो मैं अपनी आठों सिद्धि और अपनी नवो निधि को के सुख को त्याग दूंगा। फिर कहते हैं कि रस खानी कबो इन अखियन सो, वन की बाग तड़ाग निहारो, कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी ये आंखें उस वन बाग को निहार रही है। तड़ाग मतलब होता है तालाब। मेरी जो नैने हैं वो उस तालाब को निहार रही है। मेरा जो मन है, जो नयन है, उस वन को निहार रहा है जिस वन में आप गायों को चराया करते थे, जिस सरोवर में अपने गैयों को पानी पिलाया करते थे। मेरा यह नयन उस बाग तड़ाग को निहारते रह रहा है, उसे देखते रह जा रहा है। कोटि सौ कलघात के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। अर्थात अगर मुझे ये सब मिल जाए तो मैं इसके लिए कोटिक रहो मतलब करोड़ों कलघौत का मतलब होता है महल। इसके अगर ये देखने को मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, तो मैं इसके ऊपर दुनिया का करोड़ों महल त्याग कर दूंगा। मुझे कोई किसी महल का कोई लालच नहीं है, बस मुझे आपकी वो लगुटी कमरिया और उसके अलावा आपकी गाय को चराने को मिल जाए। मुझे आप जिस वन में चराया करते थे अपने गैयों को, उस वन को देखने का सौभाग्य मिल जाए। जिस वन में, जिस सरोवर में अपने गैयों को आप पानी पिलाया करते थे, उस सरोवर के दर्शन करने के में अगर सौभाग्य मिल जाए, तो मैं इस पर अपने करोड़ों धाम, करोड़ों राजमहल को त्याग कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस पंक्ति में बस इतना ही तक था। देखिए, आपको जान के हैरानी होगा कि ये पहला ऐसा कविता है, पहला ऐसा जो है कवि है जो मुस्लिम धर्म से पर होके और हिंदू धर्म के देवताओं का आराधना किए हैं। तो कोई जाति धर्म गलत नहीं होता, बस उसमें रहने वाले कुछ छुछुंदर लोग गलत होते हैं। तो आपको, आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।